76 शाल्व तथा वृष्णियों के मध्य युद्ध। इस अध्याय में बतलाया गया है कि किस तरह शाल्व नामक असुर ने एक विशाल तथा भयानक विमान प्राप्त किया और किस तरह इसका उपयोग द्वारका में वृष्णियों पर आक्रमण करने के लिए किया और किस तरह उस युद्ध के दौरान प्रद्युम्न को युद्ध स्थल से हर लिया गया। शाल्व उन राजाओं में से एक था जो रुक्मिणी देवी के विवाह के समय पराजित हुए थे। उसने तब यह प्रतिज्ञा की थी कि वह पृथ्वी पर से समस्त यादवों का सफाया कर देगा। अतः वह प्रतिदिन मुद्दगी भर धूल फांक कर शिवजी की पूजा करने लगा। जब 1 साल बीता तो शिवजी शाल्व के समक्ष प्रकट हुए और उससे वर मांगने के लिए कहा। शाल्व ने ऐसे उड़न यंत्र का वर मांगा जो कहीं भी जा सके और देवों, असुरों तथा मनुष्यों को भयभीत बना दे। शिवजी ने उसकी विनती मान ली और मय दानव से सौड़ नामक एक उड़ता हुआ लोहे का नगर बनवाया। शाल्व यह यान लेकर द्वारका गया, जहां उसने अपनी विशाल सेना के साथ नगर में घेरा डाल दिया। उसने अपने विमान से द्वारका पर पेड़ों के तनों, पत्थरों तथा अन्य प्रक्षेपियों से बमबारी की और ऐसा चक्रवात उत्पन्न कर दिया जिसकी धूल से सब कुछ ओझल हो उठा। जब प्रद्युम्न, सात्यकी तथा अन्य यदुवीरों ने द्वारका तथा द्वारकावासियों की दयनीय दशा देखी तो वे शाल्व की सेना से लड़ने के लिए गए। योद्धाओं में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने अपने दैवी हथियारों से शाल्व का सारा भ्रामक जादू ध्वस्त कर दिया और शाल्व को भी मोहित कर दिया। इस तरह शाल्व का विमान पृथ्वी में, आकाश में तथा पर्वत की चोटियों पर निरुद्देश्य चक्कर लगाने लगा। किंतु तब शाल्व के अनुयायी चजुमान ने प्रद्युम्न की छाती पर अपनी गदा से वार किया। प्रद्युम्न का सारथी अपने स्वामी को बुरी तरह घायल देखकर उन्हें युद्ध स्थल से बाहर ले आया, किंतु प्रद्युम्न को शीघ्र ही चेत हुआ तो उन्होंने अपने सारथी को इस तरह के कार्य के लिए बुरी तरह से फटकारा। श्री शुक्वात अथा यद्यपि कृष्णस्य शृणु कर्माद्भुतान्नूप क्रीडान श्रीरस्थ यथा सौभक्त्यहतः। 1 शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजनु, अब उन भगवान कृष्ण द्वारा संपन्न एक अन्य अद्भुत कार्य सुनो जो दिव्य लीलाओं का आनंद लेने के लिए अपने मानव शरीर में प्रकट हुए। अब सुनो कि उन्होंने किस तरह सौभक्ति का वध किया। शिशुपाल सख शाल्व रुक्मिणीद्रह आगत अदुभिर्निर्जित सडखे जरासंधाद्यस्तथा। 2 शाल्व शिशुपाल का मित्र था। जब वह रुक्मिणी के विवाह में सम्मिलित हुआ था तो यदुवीरों ने उसे जरासंध तथा अन्य राजाओं समेत युद्ध में परास्त कर दिया था। शाल्व प्रतिज्ञाम करो क्षुण्वता सर्वभूभुजाम अयाद्वाक्ष्मा करिष्ये पौरुषान् मम पश्यत। 3 शाल्व ने समस्त राजाओं के समक्ष प्रतिज्ञा की, मैं पृथ्वी को यादवों से विहीन कर दूंगा, जरा मेरे पराक्रम को देखो। इति मूढ़ प्रतिज्ञा देवम पशुपति प्रभुम आराध्यमास नृप पाशुमुष्टि सकृत गग्रसन। 4 यह प्रतिज्ञा कर चुकने के बाद वे मूर्ख राजा प्रतिदिन मात्र एक मुद्दठी धूल खोकर भगवान पशुपति शिव की पूजा करने लगा। संवत्सरांते भगवान आशुतोष उम्राप्ति वरेण छंदयामास शाल्वान शरण मागतम। 75 भगवान उमाप्ति शीघ्र प्रसन्न होने वाले अर्थात आशुतोष कहलाते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी शरण में आए शाल्व को 1 वर्ष के बाद ही यह कहकर तुष्ट किया कि तुम जो वर चाहो मांग सकते हो। तात्पर्य, शाल्व ने आशुतोष नाम से विख्यात शिवजी की पूजा की। फिर भी शिवजी पूरे 1 वर्ष तक उसके समझ नहीं आए, क्योंकि भगवान अर्थात सर्वज्ञ और महान होने के नाते वे जान गए थे कि भगवान कृष्ण के शत्रु को दिया गया कोई भी वर निष्फल होगा। तो भी जैसा कि शरणम आगतः शब्दों से विदित होता है, शाल्व शिवजी की शरण में आया था और प्रामाणिक नियम को बनाए रखने के लिए कि पूजा करने वाले को वर मिलना ही चाहिए, इस दृष्टि से शिवजी ने शाल्वर को एक वर दिया। देवासुर मनुष्याना गंधर्वोर्धरक्षसाम अभेद्यन काम गन्वत्रेसयान वृष्ण भीषणम। 6 शाल्व ने ऐसा यान चुना जो न तो देवताओं, असुरों, मनुष्यों, गंधर्वों, उर्गों और न ही राक्षसों द्वारा नष्ट किया जा सके और जो उसकी इच्छानुसार कहीं भी यात्रा करा सके और वृष्णियों को भयभीत करा सके। तथेति गिरिशादिष्टोमय परपुरांजय पूर्ण निर्माय शाल्वाय प्रदात सौभमय स्मयम। 7 शिवजी ने कहा, ऐसा ही हो। उनके आदेश पर अपने शत्रुओं के नगरों को जीत लेने वाले मय दानव ने एक लोहे की उड़न नगरी बनाई जिसका नाम सौड़ था और लाकर शाल्व को भेंट कर दी। सलब्ध्वा कामगन यान तमोधाम दुआरासदम यस द्वारवती शाल्वो वृष्णिकृतां स्मरणु। 8 यह दुर्दम्य यान अंधकार से पूर्ण था और कहीं भी जा सकता था। इसे प्राप्त करने पर शाल्व अपने प्रति वृष्णियों की शत्रुता स्मरण करते हुए द्वारका गया। निरुद्ध सेनिया शाल्वो महत्या भर्तर्षभ पुरी भग्योपनानुज्ञानानि च सर्वश। 9 सगो पुराणी द्वाराणि प्रासाद वालतोलिका विहारांस विमानाचतया त्रिपेतु शस्त्रवृष्टय। 90
शिलादुमाश्चाश ने एह सर्पा आसार शर्करा प्रचंड शुक्रवातो 5 भूत जसा आच्छादिता दिशय 11। हे भरतश्रेष्ठ, शाल्व ने विशाल सेना के साथ नगर को घेर लिया और बाहरी वाटिकाओं तथा उद्यानों, अद्वालिकाओं समेत महलों, गोपुरों तथा चार दीवारियों के साथ साथ सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों को भी ध्वस्त कर दिया। उसने अपने इस उत्कृष्ट यान से पत्थरों, वृक्ष के तनों, वज्ञों, सर्पों, ओलों इत्यादि हथियारों की वर्षा की। एक भीषण बवंडर उठ खड़ा हुआ और उसने धूल से सारी दिशाओं को ओझल बना दिया। इत्येडामाना सौभेन कृष्ण नगरी भूषम नाभिपद्यत शूराजस्मृपुरेन यथा मही। 12। है राजनु, इस तरह और विमान द्वारा बुरी तरह सताए जाने से कृष्ण की पुरी में अमन नहीं रहा, जिस तरह असुरों की 3 हवाई नगरियों द्वारा आक्रमण किए जाने पर पृथ्वी अशांत हो गई थी। प्रद्युम्न भगवान वीक्ष बाध्यमाना निजा प्रजा मभैषेत्यभिधाद्वीरो रथारूढ़ो महायशा। 13। अपनी प्रजा को इस प्रकार सताए जाते देखकर यशस्वी तथा वीर भगवान प्रद्युम्न ने उनसे इस प्रकार कहा, डरो मत, तथा वह अपने रथ पर सवार हो गया। सात्विकिष्टारुद्देश्नश्व सांबो 5 खूर सहानुज हार्टिक्यों भानुविंदशन गदश्म शुक्सारण और 94। आप्रेत महेश्वासा रथ यूथप्यूथपा निरेयोर्दशता गुप्ता रथे भाषप दाति भी। 15। रथियों के प्रमुख सेनापति यथा सात्विकी, चारुदेशन, सांब, अक्रूर तथा उसके छोटे भाई और उनके साथ ही हार्दिक्य, भानुविंद, गद, शुक्रवार तथा सारण अनेक अन्य प्रमुख धनुर्धरों के साथ कवच धारण करके तथा रथों, हाथियों और घोड़ों पर सवार सैनिकों एवं पैदल सिपाहियों की टुकड़ियों से सुरक्षित होकर नगर से बाहर आ गए। ततः प्रवृत्ति युद्ध शाल्भ्रान आयदुभि सह यथासुराणाम विबुध्यस्तुमुलमहर्षणम। 16। तब शाल्व की सेनाओं तथा यदुओं के बीच रोंगटे खड़ा कर देने वाला भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। यह असुरों तथा देवताओं के मध्य हुए महान युद्ध के तुल्य था। ताश्व सौभक्तेर्माया दिव्यास्त्रै रुक्मिणी सोत क्षणेन नाशमास नैशांतम इवोष्णगु। 17। प्रद्युम्न ने अपने दैवी हथियारों से शाल्वर की सारी माया को क्षण भर में उसी तरह नपट कर दिया जिस तरह सूर्य की तप्त किरणें रात्रि के अंधेरे को दूर कर देती हैं। विव्याद पयिन विशत्या स्वर्णपोट धैर्योमुख शाल्व से ध्वजनी पालवंश रहसनथ परवाभी। 18। शतेनाताड्यच्छाल्व में क्याकिना से सैनिकान दशभिर्दश भिनेन्द्रण वाहनाने त्रिभिस्त्रिभी। 19। प्रद्युम्न के सारे तौरों के पुछल्ले सोने के, सिरे लोहे के तथा जोड़ एकदम सपाट थे। उसने 25 तीरों से शाल्व के प्रधान सेनापति देवमान को मार गिराया और 100 तीरों से शाल्व पर प्रहार किया। फिर उसने शाल्व के हर अधिकारी को एक एक और से, सारथियों में से प्रत्येक को 10-10 तीरों से तथा उसके घोड़ों एवं अन्य वाहनों को 3-3 बाणों से विथ डाला। तदद्भुतं महत्कर्म प्रद्मयम नस्त महात्मने इष्ठा तत्पूज्यामासु सर्वे स्वप्रसन्निका। 20। जब उन्होंने यशस्वी प्रद्युम्न को वह चकित करने वाला तथा बलशाली ऐसा करतब करते देखा तो दोनों पक्षों के सैनिकों ने उसकी प्रशंसा की। बहुरूपाकृत तदृश्यते नत्र हृष्यते मायामय कृतां दुर्विभावान परभूतु। 29। माया दानव द्वारा निर्मित यह मायावी विमान एक क्षण अनेक एक जैसे रूपों में प्रकट होता और दूसरे क्षण पुनः केवल एक रूप में दिखता। कभी यह दिखता और कभी नहीं दिखता था। इस तरह शाल्व के विरोधी यह निश्चित नहीं कर पाते थे कि वह कहाँ है। क्वचिदुमोकवचिदव्योमनिगिरमूर्षिडले क्वचित अलात् चक्रवदश्चाम्यत् सौभवन्तहुर्वस्थितम्। 22। एक क्षण से दूसरे क्षण में सौर विमान पृथ्वी में, आकाश में, पर्वत की चोटी पर या जल में दिखता था। घूमते हुए अग्निपुंज की तरह वह कभी एक स्थान पर नहीं टिकता था। यत्र यत्रोपलक्षित ससौभ सह सैनिकैः शाल्वस्ततस्ततो 5 मुजनज छरान सात्वते उत्पा। 23। शाल्व जहाँ जहाँ अपने सौभ्यान तथा अपनी सेना के साथ प्रकट होता वहाँ वहाँ यदु सेनापति अपने बाण छोड़ते। शरैरनियर्क संस्पशैराशि विषधुरास्दे पीड्यमान पुरानी के शाल्व 5 मुहाट परेरिते। 24। अपने शत्रु के बाणों से त्रस्त हो रही अपनी सेना तथा वायपुरी को देखकर शाल्व मोहग्रस्त हो गया क्योंकि शत्रु के बाण अग्नि तथा सूर्य की तरह प्रहार कर रहे थे और सर्पविष की तरह असह्य हो रहे थे। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि यदु सेनापतियों के बाण अग्नि की तरह जल रहे थे, चारों ओर से सूर्य की किरणों के समान प्रहार कर रहे थे और सर्पविष की तरह एक ही बार स्पर्श करने पर प्राण घातक थे। शाल्वानी पशस्त्रो घिर्वष्णि वीरा भुषार्दिता न तत्यजरणु स्वान स्वान लोकध्वजिगीशव। 25।
चूंकि वृष्णिकुल के वीरगण इस जगत में तथा अगले लोक में विजय पाने के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने रणभूमि में अपने नियत स्थानों का परित्याग नहीं किया। यद्यपि शाल्व के सेनापतियों द्वारा चलाए गए हथियारों की वर्षा से उन्हें त्रास हो रहा था। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, यदुकुल के वीर युद्ध भूमि में प्राण गंवाने या विजय प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प थे। उन्हें विश्वास था कि यदि वे लड़ते हुए मरेंगे तो उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी और यदि वे विजयी हुए तो इस संसार का भोग करेंगे। शाल्वा मातेयो झामानाम प्रद्युम्नम प्रपीडित आम साध्य गद्यम और व्याव्याहत्य व्यंदद बलि। 26। शाल्व का मंत्री द्यम्मान, जो इसके पूर्व श्री प्रद्युम्न द्वारा घायल कर दिया गया था, अब जोर से गरजता हुआ उनके पास आया और उसने उन पर काले इस्पात की बनी अपनी गदा से प्रहार किया। प्रद्युम्न गद्या शीर्ण वक्षस्थलम रिंदमम अपवाहरणात् पूर्त धर्म विद्यारुकात्मज। 27। प्रद्युम्न के सारथी दारुक पुत्र ने सोचा कि उसके वीर स्वामी की छाती गदा से क्षत विक्षत हो चुकी है, अतः उसने अपने धार्मिक कर्तव्य को भली भांति जानते हुए प्रद्युम्न को युद्ध भूमि से हटा लिया। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बतलाते हैं कि प्रद्युम्न का शरीर सच्चिदानंद स्वरूप था, जो कभी भी संसारी हथियारों से घायल नहीं हो सकता था, किंतु दारुक का पुत्र भगवान का महान भक्त था और प्रगाढ़ प्रेम के कारण अपने स्वामी को विपत्ति में जानकर उसने उन्हें युद्ध क्षेत्र से हटा दिया। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, शाल्व के सेनापति का नाम द्युमानु था। वह अत्यंत बलवान था और यद्यपि वे प्रद्युम्न के 25 बाणों का मजा चख चुका था, किंतु उसने सहसा अपनी भयानक गदा से प्रद्युम्न पर आक्रमण कर दिया और इतनी तेजी से प्रहार किया कि प्रद्युम्न अचेत हो गया। तुरंत ही गर्जना हुई, अब वह मर गया, अब वह मर गया। गदा का प्रहार प्रद्युम्न की छाती पर इतना गंभीर था कि उससे सामान्य व्यक्ति की छाती क्षत विक्षत हो जाती। लब्ध समझनो मुहूर्तेन कारणी सार्धिम्बवीट अहो असाध्विद्वान सूत द्रणान में डपसर्पणम। 28। तुरंत ही होश आने पर भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने अपने सारथी से कहा, हे सारथी, यह निंदनीय है कि तुम मुझे युद्ध क्षेत्र से हटा लाए हो। नए दूना किल जाता है श्रूय तिरण विच्युत बिना मत क्लीप चितेन सूतेन प्राप्त किल बिशात। 29। मेरे अतिरिक्त यदुवंश के जन्म में किसी ने कभी युद्ध भूमि का परित्याग नहीं किया। अब तो मेरी ख्याति एक सारथी द्वारा कलंकित हो चुकी है, जो एक नपुंसक की तरह सोचता है कि नुवक्षेश भिसड़मय पितरो रामकेशवा युद्धात् समयर्गपक्रांत पृष्ठस्थित्रात्मन क्षमम। 30। मैं अपने पिता द्वय राम तथा केशव से क्या कहूंगा, जब युद्ध से यूं ही भागकर मैं उनके पास वापस जाऊंगा? मैं उनसे क्या कह पाऊंगा जो मेरी प्रतिष्ठा के अनुरूप हो? तात्पर्य: श्री प्रद्युम्न ने यहाँ पर पितरो शब्द का प्रयोग यो ही गलती से किया है। भगवान बलराम तो उनके ताऊ थे। व्यक्त में कथिष्यन्ति हसन्त्यो भ्रातृजामय क्लब्यंकर्त कथन वीरतवानय कथ्यतामृते। 39। निश्चय ही मेरी भाभियां मुझ पर हंसेंगी और कहेंगी, हे वीर, हमें यह तो बताओ कि किस तरह इस संसार में तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें युद्ध में ऐसा कायर बना दिया। सारथी रुबाज धर्म विजानतायुष्मन कृत मेतनन मया विभो सूतः कृच्छोक्ता रक्षेद्रथ चिन्वन सारथि रद्धि। 32। सारथी ने उत्तर दिया, हे दीर्घायु, मैंने अपने निर्दिष्ट कर्तव्य को अच्छी तरह जानते हुए ही ऐसा किया है। हे प्रभु, सारथी को चाहिए कि जब उसका स्वामी संकट में हो तो उसकी रक्षा करे और स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सारथी की रक्षा करे। एतद्धित्वा तु भवान् मया पुवाहे तोरणातु उपसूष्ट परिणेति मूर्छितो गद्याहतः। 33। इस नियम को मन में रखते हुए मैंने आपको युद्ध स्थल से हटा लिया, क्योंकि आप अपने शत्रु की गदा से आहत होकर बेहोश हो गए थे और मैंने सोचा कि आप बुरी तरह से घायल हैं। इस तरह श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत शाल्व कथा वृष्णियों के मध्य युद्ध नामक 76वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।